नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। मेरा यहाँ क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य उन बच्चों तक पहुँचना है जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाते या उनका क्लास किसी भी कारण की वजह से छूट जाता है और बहुत सारे जानकारियों से वे बच्चे वंचित रह जाते हैं। जैसा कि परीक्षा आने वाला है और रिवीजन क्लास भी छूट जाता है, इसलिए मेरी यह मेहनत है और मेरी यह मेहनत सभी बच्चों तक पहुंचे, इसलिए आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उन बच्चों तक पहुंचाइए और मेरी इस मेहनत में आप भी भागीदार बनिए। तो बात करते हैं क्लास 7 के थर्ड सिमेट्रिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, ये होता है एक नंबर का और एक मिनट के लिए 1 नंबर होता है। सभी जोड़े बनाओ, यानी मैच द फॉलोइंग या मिलान करो। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट, समताप रेखा, नील नदी, मुख्य मध्याह्न रेखा, नदी का क्षयकाल, देशांतर रेखा, इलाहाबाद, ये दिए हैं ए स्तंभ में और दूसरे स्तंभ यानी बी स्तंभ में ग्रीनविच जलप्रपात 360, 2 आब, मिलीबार 8,848 मीटर और 6,650 किलोमीटर। अब ये 2 स्तंभ है, इनको मिलान करना है या सही जोड़े बनाने हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहां से लेकर यहाँ तीर बना देते हैं और तीर से आंसर बता दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और न ही नंबरिंग करनी है। क्या करना है देखते हैं। क्या करना है, एक स्तंभ में बराबर चिन्ह देकर यहां से उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे 8,848 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ये आंसर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद समताप रेखा, समताप रेखा मिलीबार में व्यक्त किया जाता है, तो ये बराबर देख के मिलीबार लिखेंगे। नील नदी, नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर, ये लिखेंगे। मुख्य मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, तो क्या लिखेंगे, ग्रीनविच। नंबर 1 है ग्रीनविच। नदी का क्षयकाल, नदी का क्षयकाल क्या होता है, क्षयकाल के कारण नदी जब युवावस्था में होती है तो क्या करती है, काफी ज्यादा तेज और वेग होने के कारण चट्टानों को तोड़ती हुई, काटती हुई जाती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो यहाँ जलप्रपात। उसके बाद देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कितनी होती है, 360। इलाहाबाद, इलाहाबाद यहाँ एक ही बच जाता है हमारा दोआब। दोआब किसको कहते हैं, 2 नदियों के बीच में जो स्थान होता है उसको दोआब कहते हैं। 2 माने 2 यानी 2, आब यानी जल, तो दोआब शब्द इस तरह से बना है। तो इलाहाबाद जो है दोआब क्षेत्र है। इस तरह से मिलान करेंगे या सही जोड़े बनाएंगे, तीर नहीं लगाएंगे, ना ही नंबरिंग करेंगे। 20 स्तंभ से सामने बराबर चिन्ह देके सही उत्तर लिखेंगे। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक प्रकार का ये भी प्रश्न आता है बहुविकल्पिक प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे कई आंसर दिए रहते हैं, उनका उत्तर हमको समझ के, जान के सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। जैसे 1 नंबर है, ऑफशोर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु में होती है। तो ऑफशोर और अनुसूर को हम लोग जानते हैं। अनुसूर्य 3 जनवरी को होता
अक्सर 4 जुलाई को। तो हमारे यहाँ 4 जुलाई को होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में हम हैं, तो कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ हम ग्रीष्म ऋतु में टिक देंगे या इसको आंसर बुक में लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु। एशिया और यूरोप के मध्य कौन सा पर्वत है? यानी यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत। तो हम यूराल पर्वत को अपने आंसर बुक में लिखेंगे। नदी के जीवन काल को कितने भागों में बांटा गया है? नदी जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है और मुहाने तक उनके जीवन को कई भागों में बांटा गया है, तो वो भाग लिखना है। तो यहाँ है 3, 4, 5 और 7। तो कौन सा होगा? नदी के जीवन काल को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की एक उपनदी, नदी चैप्टर है, उसमें उपनदी और शाखा नदी बताई गई है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग लिख देते हैं शाखा में और उपनदी में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पद्मा, भागीरथी, मेघना और यमुना। तो ध्यान रखेंगे, शाखा नदी को उपनदी में नहीं लिखेंगे, ये शाखा नदी है, पद्मा नहीं लिख देंगे। मेघना तो हमारे देश में है नहीं, ये है। यमुना जो है उपनदी है। अब उपनदी क्या होती है? यानी कई शाखाओं से आकर मूल नदी में जो नदी बहती है, आकर बहने लगती है, उसको उपनदी कहते हैं। और शाखा नदी, एक नदी बहती है, उससे कई शाखा ब्रांचेस के रूप में बहने लगते हैं अलग अलग दिशाओं में, तो वो होता है शाखा नदी। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? उपनदी यमुना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटना। एटना किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन में है मोड़दार पर्वत, अपभ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी एटना जो है पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, एटना पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 3 क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है वहां कौन सा दबाव पाया जाता है? यानी वायु दाब कौन सा होता है? तो जिन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होता है वहां ऑप्शन में है उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब, दोनों, कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, वायु जहां गर्म होगा वो हल्का होकर ऊपर की ओर उठेगा, तो वहां पे निम्न वायु दाब होगा। और जहां ठंड पड़ती है वहां हवा संकुचित होती है, वहां उच्च वायु दाब। तो आंसर होगा निम्न वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं का आकार ध्रुवों की ओर कैसा होता है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा हम लोग जानते हैं। तो अक्षांश रेखा बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। वो सबसे बड़ी होती है और ध्रुवों की तरफ छोटी होती जाती है, दोनों ध्रुवों की तरफ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। तो ध्रुवों की तरफ क्या होता है? आकार, उनकी गोलाई छोटी होती जाती है। ऑप्शन में देखेंगे, छोटा, बड़ा, गोलाई छोटी, गोलाई बड़ी। अब गोलाई छोटी, गोलाई बड़ी अगर ऑप्शन नहीं होता तो छोटा हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ ऑप्शन में गोलाई छोटी है, तो छोटी, गोल उनका आकार छोटा होता जाता है, इसलिए गोलाई छोटी लिखेंगे। कई बार कंफ्यूजन में छोटा नहीं लिख देंगे, पूरा आंसर देखेंगे, पूरा ऑप्शन देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूर्य की स्थिति में, अनुसूर्य फिर वही आया, अनुसूर्य की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है या पास होती है? ऑप्शन देखते हैं, दूर, सबसे नजदीक, सबसे दूर। तो अनुसूर्य यानी छोटा, अनु 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है, वो है ये बी नंबर आंसर होगा, सबसे नजदीक अनुसूर्य। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, बहुविकल्पिक प्रश्न। इस तरीके ऑप्शन दिए रहते हैं, वहां से हमें आंसर ढूंढ के, समझ के अपने आंसर बुक में या उत्तर पुस्तिका पर नंबर देकर लिखना है। अगला जो
क्वेश्चन आता है वो होता है 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दो नंबर के प्रश्न होते हैं। जैसे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। दैनिक गति किसे कहते हैं, परिभाषा। मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है, यानी देश का नाम लिखा जाएगा और क्यों कहा जाता है वो भी लिखा जाएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखने हैं। यूटिफिकेशन क्या होता है, यानी जल प्रदूषण वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। जल प्रदूषण के कारण जलाशयों, तालाबों इत्यादि में जलकुंभी और भी अन्य जो है पौधे उगाते हैं, जिससे पूरा पानी भर जाता है और पानी दिखाई नहीं देता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पानी के अंदर जलीय जीवों को। उस चीज को कहते हैं यूटिफिकेशन। तो उसको याद कर लेना है, उसकी परिभाषा यूटिफिकेशन किसे कहते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति किसे कहा जाता है, कर्क संक्रांति मकर संक्रांति है, वो जरा याद कर लेना। समदाब रेखा, वायुदाब में समदाब रेखा है, वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन अधिवर्ष, यानी दैनिक गति और वार्षिक गति में अधिवर्ष एक चैप्टर है, वो पढ़ लेना, अधिवर्ष। उसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन, जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये जीपीएस के बारे में बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन, खानाबदोश अफ्रीका में है, खानाबदोश किसे कहते हैं। 11 नंबर है, अनुसूरी किसे कहते हैं, अप्सर अनुसूरी, यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, उसको बढ़िया से पढ़ना। नंबर 12, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर, कम से कम 3 अंतर अवश्य लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखना और इसके बारे में 1 या 2 लाइन लिखना। 14 नंबर, अंतरराष्ट्रीय नदी, इंटरनेशनल रिवर, यानी वो नदी जो अपने देश और दूसरे देश यानी एक से ज्यादा देशों में बहती है, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नदी। तो उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके साथ एक उदाहरण भी लिखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है टिप्पणी लिखो, यानी शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, उसके बारे में बताना होता है। जैसे पोल्डर भूमि, अब पोल्डर भूमि क्या है, कहाँ पाई जाती है, किस तरह बनाई जाती है, ये लिखना है। नंबर 2 जो है टुंड्रा जलवायु किसको कहते हैं, कहाँ मिलता है, इसमें क्या विशेषता होती है, वो लिखना है। नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत किसको कहते हैं और एक उदाहरण देकर भी लिखना है। 4 नंबर देशांतर रेखा की विशेषताएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं और उनका उपयोग क्या होता है, ये टिप्पणी के रूप में लिखना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, इसको प्रैक्टिस करना, याद करना और उन बच्चों तक भी पहुंचाना जो क्लास नहीं आ पाते, अटेंड नहीं कर पाते, रिवीजन लेशन, उन लोगों को जरा भेजना, ये मेहनत उन लोगों तक भी पहुंचे। नए प्रश्नों में 4 नंबर या 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे प्रश्न आते हैं देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 1 नंबर, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है, तो अंतर बताना है। 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, चित्रांकन कर अनुसूर्य और अपसर को बताओ, यानी चित्र भी बनाना है और चित्र में अनुसूर्य अपसर अच्छी तरह से दिखाना है और थोड़ा लिखना भी है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण को रोकने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यानी स्टूडेंट्स के रूप में, एक छात्र के रूप में जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो, अपनी भूमिका लिखनी है कि हम क्या करें कि जल प्रदूषण रुके। मिट्टी प्रदूषण के कारण लिखो, यानी मिट्टी प्रदूषण किन किन चीजों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब में भिन्नता के कारण लिखो, यानी वायु दाब, उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब पृथ्वी पर क्यों होता है, कैसे होता है, वो लिखना है, कारण उनके लिखना है कि अलग अलग क्यों है। 6 नंबर, ऋण से पांचों के आर्थिक परिवेश के बारे में लिखना है,
रूढ़ औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे वायु दाब हो गया। उसके बाद किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक है। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। देखो यहाँ वायु दाब में भिन्नता के कारण लिखो, वायु दाब में भिन्नता के कारण लिखो। यानी ये 2 बार लिखने का एक कारण है कि वायु दाब से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर साल कभी कभी रिपीट भी होता है, इसीलिए 2 बार लिखी गई है। और किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी कोई क्षेत्र में ज्यादा कल कारखाने उद्योग हैं तो कौन कौन चीजों के कारण है। हर जगह उद्योग नहीं होता है तो उनके कारण लिखने हैं। तो ये है प्रश्न, बड़े प्रश्न इस तरह से आता है। इसके अलावा भी अफ्रीका में नदियों का विस्तार, रूढ़ शिल्पांचल में कौन सी नदी है, क्या है। इसके बाद संक्रांति, ऋतु परिवर्तन इत्यादि, ये कुछ प्रश्न को देख लेना, समझ लेना। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं।